आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर नालको की तरफ से यहाँ पे स्मेल्टर डिवीजन अंगुल में नॉन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पे वैकेंसी आई है, जो कि एसएनपी कॉम्प्लेक्स अंगुल और एमआर कॉम्प्लेक्स दमन जोड़ी में वैकेंसी निकाली गई है, जिसके कि ऑनलाइन फॉर्म 31 दिसंबर 2024 से लेके 21 जनवरी 2024 तक भरे जाने हैं। बहुत ही अच्छा मौका है, आप लोगों को इसका फॉर्म जरूर भरना चाहिए। जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं, इसका फॉर्म कैसे अप्लाई करना है उसके ऊपर ये वीडियो होने वाला है। स्टेप बाय स्टेप आपको रजिस्ट्रेशन से प्रिंट तक का पूरा डिटेल यहाँ पे मिलेगा। आप अपने मोबाइल फ़ोन से आसानी से फॉर्म को भर पाएंगे। तो सबसे पहले आइए नोटिस डाउनलोड कर लेते हैं एंड आपको दिखा देते हैं एक शॉर्ट में इसको। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप फॉर्म अप्लाई करने का प्रोसेस यहाँ पे देखेंगे आप लोग वीडियो में। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ में चैनल पे नया सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पे भी जरूर जुड़ जाइएगा। तो ये है यहाँ पे वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसमें अगर आप देखें तो कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। आईटीआई की पोस्ट स्पेशली हम आपको दिखाएं यहाँ पे। एसयूपीटी जेओटी ऑपरेटर की 226 पोस्ट है टोटल, ठीक है। आईटीआई आपने किया हो, ठीक, यहाँ पे 10th विद आईटीआई ऑफ 2 years विद अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, टेक्नीशियन मेकाट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंटेशन या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक या फिटर ट्रेड में, यानी आईटीआई प्लस अप्रेंटिसशिप आपने किया है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। एज यहाँ पे 27 साल रखी गई है। एज पर योर कैटेगरी आपको 3 साल या 5 साल की छूट मिल जाएगी। नेक्स्ट है फिटर की 73 पोस्ट है। इसमें आपने आईटीआई किया हो एनसीवीटी से प्लस अप्रेंटिसशिप की हो 1 ईयर की, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल की है, जिसमें इलेक्ट्रीशियन के ट्रेड के छात्र फॉर्म भर सकते हैं, प्लस अप्रेंटिसशिप आपका जरूर होना चाहिए। फिर आपका देखिए 48 पोस्ट है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक इंस्ट्रूमेंटेशन की। यहाँ पे भी इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रेड के कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, बट आपका अप्रेंटिसशिप जरूर होना चाहिए। बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ऐसी वैकेंसी बार बार नहीं आती है। यहाँ एमएमबी या डीजल मैकेनिक ट्रेड भी फॉर्म भर सकते हैं। देखिए 9 पोस्ट है, लेकिन इसमें आपके पास फर्स्ट एड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट और हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इसके अलावा आप नीचे आएंगे, मोटर मैकेनिक की एक अलग से 22 पोस्ट है, जिसमें आपने आईटीआई प्लस अप्रेंटिसशिप की हो मोटर मैकेनिक ट्रेड में, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। कोई लाइसेंस की यहाँ ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इतनी पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। बाकी अदर कैंडिडेट्स भी यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। आप लोग इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। अच्छी सैलरी है, परमानेंट जॉब है। डिटेल नोटिफिकेशन पे ऑलरेडी वीडियो हमने बनाया हुआ है। बाकी सिलेबस पे, सिलेक्शन प्रोसेस पे अलग से आपको वीडियो मिल जाएगी। अब चलिए फॉर्म भरने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अप्लाई नाउ पे जैसे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आप देख लीजिए आपको क्या क्या रखना है। सबसे पहले ऑनलाइन पर्सनल डिटेल भरनी है, फिर क्वालिफिकेशन भरना है, फिर फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, जिसमें फोटो 10 से 200 KB, सिग्नेचर 4 से 30 KB का होना चाहिए, ठीक। अगर पीडब्ल्यूडी है तो उसका सर्टिफिकेट स्कैन होना चाहिए आपके पास 20 से 300 KB तक का। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी 20 से 300 KB तक के होने चाहिए। अगर फीस एप्लीकेबल है तो उसका आप SBI ई पेमेंट से कर सकते हैं। तो चलिए न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे इसको आपको पढ़ लेना है। पढ़ लेने के बाद आपको डायरेक्ट यहाँ नीचे आना है और प्रोसीड टू अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। पर्सनल डिटेल में सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करके OTP को वेरीफाई कर लेना है। तो यहाँ पे हमने OTP फिल कर लिया। OTP फिल करने के बाद यहाँ पे सबमिट करते हैं। जैसे आप सबमिट करेंगे, अब आ गया पर्सनल डिटेल फिल करने का यहाँ पे ऑप्शन। जो आपका नाम हो 10th के मार्कशीट में, उसे आप यहाँ पे फिल करेंगे। फादर्स नेम एज इट इज़ आप फिल करेंगे, जो आपके 10th के सर्टिफिकेट मार्कशीट में है। फिर आप यहाँ मदर्स नेम फिल करेंगे। अगेन आप यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी इंटर करना है, ठीक। ईमेल आईडी आप लोग इंटर कर लेंगे। आपके साथ एक चीज़ हो सकता है जो हम फेस किए यहाँ पे, मोबाइल में हो सकता है आप ये फेस करें। जब भी आप अपनी मेल आईडी लिखेंगे, उसमें कोई भी जैसे नंबर आप ऐड करेंगे ना, इधर वाला पोर्शन गायब हो जाएगा। तो ऐसा अगर आप फेस करते हैं तो आप कहीं और अपनी मेल आईडी इंटर कर लीजिएगा, उसको कॉपी कर लीजिएगा और यहाँ ला के उसको पेस्ट कर लीजिएगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आधार नंबर इंटर करके अब आपको यहाँ पे सेक्टर सेलेक्ट करना है। आप एसएनपी कॉम्प्लेक्स अंगुल में फॉर्म भरना चाहते हैं या दमन जोड़ी में, आप वैकेंसी देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कीजिएगा। पोस्ट अब यहाँ देखिए, अगर आप इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रीशियन से भरना चाहते हैं फॉर्म, तो आप इसको फिल करेंगे, ठीक। फिटर से करना चाहें लेबोरेटरी में, ठीक, उसको करेंगे। यहाँ पे जो जो पोस्ट है वो दिख जाएगी। जैसे आप दामन जोड़ी सेलेक्ट करेंगे, यहाँ आपको एमएमबी वगैरह भी ट्रेड जो है दिख जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। कर लिया। आर यू नालको डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, नो कर देंगे। अगर यस है तभी यस करेंगे। हैव यू रजिस्टर्ड योर नेम विद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस, इसे एक बार नो करके देखते हैं। जैसे आप नो करेंगे,
अब यहाँ आप क्या करेंगे, अपना फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना, आप जिस भी स्टेट से हों आपको अपना एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन जरूर कर लेना, नहीं तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और उस नंबर को आप यहाँ पे क्या करेंगे, एंटर कर देंगे। हमने सैंपल के तौर पे एंटर किया, आपका जो नंबर होगा उसे आप एंटर करेंगे। वो कब तक वैलिड है उसे भी आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। नेम ऑफ द रजिस्टर्ड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, कहाँ आपने किया, जैसे मान लीजिए आपने यूपी में किया है तो आप वो उत्तर प्रदेश लिख देंगे यहाँ पे, ठीक। तो जो आपका हो वो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है सिटी एंड स्टेट ऑफ रजिस्टर्ड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। जैसे यूपी का जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है उसका एक नाम है, उसका नाम है सेवा योजन करके, तो आप चाहें तो वो एंटर कर सकते हैं यहाँ पे। ऐसे आपके यहाँ भी कुछ नाम होता होगा, उससे आप लोग जो है एंटर कर सकते हैं, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट है सिटी एंड स्टेट ऑफ रजिस्टर्ड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। अब सिटी मतलब आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखिएगा, एंड इसके बाद आप क्या करेंगे, स्टेट का नाम लिख देंगे, ठीक है। तो वो लिख दीजिएगा। उसको भी आपको देखिए यहाँ लिखने में अगर प्रॉब्लम आए तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ बताने वाले हम आपको, ठीक। पहले पूरा लिख दीजिए बिना स्पेस दिए, उसके बाद आप क्या करिए, इनको एडिट कर दीजिए, ठीक हो गया। कैटेगरी, आपकी कैटेगरी क्या है, यहाँ हम कैटेगरी रिजर्व रखने वाले हैं, जिससे हम फॉर्म को कंप्लीट भी कर सके, साथ में आपको दिखा सके कैटेगरी सर्टिफिकेट कैसे आपको अपलोड करना है। आप पीडब्ल्यूडी है या नहीं, यस या नो। एक्स सर्विसमैन है, यस या नो। जम्मू कश्मीर से तो नहीं बिलोंग करते, यस या नो। लैंड अफेक्टेड, आपकी लैंड तो नहीं गई जो प्लांट लग रहा था, यस या नो। उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप कर लेंगे, एज आपकी यहाँ आ जाएगी। अब एग्ज़ाम सिटी, 3 सिटी आप यहाँ दे सकते हैं। सिटी आपकी सारी हैं लगभग, उड़ीसा है यहाँ पे, दिल्ली भी है, तो आप नज़दीक आप जो आपके पड़े उसको आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट डिटेल देना, एड्रेस देना है अपना, यहाँ पे अपना एड्रेस लिखेंगे पूरा। स्टेट आप सेलेक्ट करेंगे, ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल हैं, कोई इसमें टेंशन वाली बात ही नहीं है, ठीक। आपका जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हो आप डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे चूज कर लेंगे। आई थिंक अयोध्या ऐड हो गया है। दोनों एड्रेस सेम है तो आपको उस पर क्लिक कर देना, दोनों एड्रेस आपका सेम फिल हो जाएगा। अब यहाँ पे है आपका ये कैप्चा, जिसे आपको एंटर करना है। एंटर करके आपको इस बॉक्स पे क्लिक करना है और सबमिट कर देना है। यहाँ देखिए आ गया, प्लीज चेक एंड वैलिडेट योर डाटा। अब नीचे आपको क्या करना है, एक बार अपना डेटा जो आपने फिल किया उसे चेक कर लेना है। इससे आपको लगे सब ठीक है, आप यहाँ कंफर्म कर सकते हैं, नहीं तो आप एडिट डिटेल पे जाके अभी चेंज कर सकते हैं। जरूर एक बार कंफर्म कर लीजिएगा कंफर्म करने से पहले, ठीक है। अब आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है। मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया, आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया। अब यहाँ नीचे आपको दिख जाएगा सेव एंड नेक्स्ट, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे आएंगे, देखिए आपका यहाँ डिटेल आ गया। अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, फिर पेमेंट अगर लग रहा है तो वो करना है, आगे आपको बढ़ जाना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में देखिए सबसे पहले क्लास एक्स यानी 10th मांगा जा रहा है। आपने किस बोर्ड से किया, यहाँ देखिए बोर्ड का नाम मांगा जा रहा है। बार बार आपको ये परेशानी आएगी, आप जैसे स्पेस देंगे देखिए हट जाएगा। तो आपको क्या करना है, पहले जो भी आपका बोर्ड हो ना पूरा उसको लिख लो, उसके बाद आप स्पेस दे दो, रहेगा, ठीक है। इंस्टीट्यूट या स्कूल का आपको नेम देना है, जो आपका स्कूल का नाम हो उसे पहले आप पूरा लिख लेना बिना स्पेस के, फिर आप स्पेस दे देना। मोबाइल में थोड़ी आपको प्रॉब्लम हो रही है, वैसे नहीं होगी। सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट आपको लिखना, आपने क्या क्या सब्जेक्ट पढ़े, तो आप चाहें तो एक सब्जेक्ट का नाम दे सकते हैं, साइंस ग्रुप है तो। कोर्स का ड्यूरेशन कितना था, कोर्स का टाइप क्या था, ईयर ऑफ पासिंग क्या थी वो आपको देना है। नेक्स्ट, टोटल मार्क्स कितने थे, आपको कितने मार्क्स यहाँ पे मिले, परसेंटेज आपको यहाँ पे लिखना होगा, जितना आपका हो उसको आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक। अब 12th है, ये मैंडेटरी नहीं है, आपने किया है तो दे सकते हैं, नहीं तो खाली छोड़ सकते हैं। ITI मैंडेटरी है, इसमें आपको बोर्ड नेम देना है, पहले NCVT हो तो वो देना है आपको। अपने कॉलेज का आपको नाम देना होगा, किस कॉलेज से आपने पढ़ाई की है अपनी, ठीक। ट्रेड इलेक्ट्रीशियन ही इसमें एलिजिबल रहेंगे। ड्यूरेशन 2 ईयर्स, कोर्स टाइप फुल टाइम, ईयर ऑफ पासिंग यहाँ आप एंटर करेंगे। टोटल मार्क्स कितने थे, ठीक है, 1200 मान लीजिए पूर्णांक था, यहाँ पे इसको सही सही एंटर करते हैं। एंड 960 हमने अचीव किया, ये हम सैंपल के तौर पे भर रहे हैं, आप लोग यहाँ पे सही सही फॉर्म भरिएगा, ठीक। हमने यहाँ पे परसेंटेज लिख दिया। नेक्स्ट आता है अदर क्वालिफिकेशन। अदर के आप नीचे चलिए, सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन
यहाँ पे रिक्वायर्ड है। अदर कोई क्वालिफिकेशन है तो आप डाल सकते हैं। यहाँ पे है ये सर्टिफिकेट या रजिस्ट्रेशन, यानी ये है आपका अप्रेंटिसशिप का पूछा जा रहा है। अब अप्रेंटिसशिप यहाँ पे NCVT ही कराता है, जिसको NCVT बोलते हैं। कहाँ से आपने किया, अब यहाँ इंस्टीट्यूट या कॉलेज या स्कूल नेम पूछा जा रहा है बेसिकली, तो वो उसमें आप क्या करेंगे कि ये डालेंगे आपने कहाँ से किया है। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आपने बिजली विभाग से किया हो तो आप उसका नाम दे देंगे। आपने कहीं प्राइवेट से किया हो तो आप उसका नाम दे देंगे। मान लीजिए आपने टाटा मोटर्स से किया तो आप उसका भी नाम यहाँ पे दे सकते हैं। सर्टिफिकेट क्या है, अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट इशू कब हुआ आपका, ठीक है, तो यहाँ पे जब आपका इशू हुआ हो वो आपको डेट यहाँ देनी होगी, ठीक, आप वो डेट दे देंगे। नेक्स्ट, स्टेट या यूटी, किस स्टेट में आपने किया उसको आप यहाँ एंटर करेंगे। अब आया ट्रेनिंग डिटेल, कोई आपने ट्रेनिंग की हो तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो खाली छोड़ सकते हैं और यहाँ से आप सबमिट कर देंगे। जैसे आप सबमिट करेंगे देखिए आपका क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ पे एक बार चेक करके कंफर्म आपको कर देना होगा। जैसे आप कंफर्म करेंगे आगे बढ़ जाएंगे। अब हम लोग पहुँच जाएंगे नेक्स्ट, फिर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अगले स्टेप पे आ जाएंगे अपलोड डॉक्यूमेंट पे। डॉक्यूमेंट में देखिए क्या क्या है। सबसे पहले आपको यहाँ पे फ़ोटो, देखिए सिग्नेचर, कास्ट सर्टिफिकेट, 10th का सर्टिफिकेट, ITI सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट, ITI की मार्कशीट, अप्रेंटिस का डॉक्यूमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का सर्टिफिकेट। इतनी चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी। एक एक यहाँ सेलेक्ट करना है, फाइल चूज करना है, अपलोड करते जाना है, नीचे लिस्ट बनती जाएगी आपकी। देखिए यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स हो चुके हैं अपलोड। फोटो, सिग्नेचर, कैटेगरी सर्टिफिकेट, 10th, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ITI, अप्रेंटिस, 10th मार्कशीट, ITI मार्कशीट। अब आपको डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है और सबमिट कर देना है। यहाँ देखिए आ गया योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, ठीक है। आप डायरेक्ट यहाँ से अब इसको प्रिंट कर सकते हैं। देखिए जिनको यहाँ पे पेमेंट रिक्वायर्ड है वो लोग यहाँ पे अगले स्टेप में पेमेंट कर देंगे और पेमेंट करने के बाद फॉर्म का प्रिंट आउट आपको लेना। यहाँ आप जैसे प्रिंट पे क्लिक करेंगे आपके सामने PDF सेव करने का ऑप्शन आ जाएगा, जिसको आप लोग यहाँ पे सेव करके अपने पास रख सकते हैं। ज़रूर रख लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होगा और ये फ्यूचर में आपके काम आएगा जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा DV वगैरह के टाइम पे, या मे बी एग्ज़ाम में जब एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड करना होगा तो आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू अपना लॉगिन करके कर पाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच। किसी भी स्टेप में आपको कोई परेशानी हो रही हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन सभी को करना है, आप चाहे जिस स्टेट से हों। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसका आप क्या करेंगे, एक अपनी प्रोफाइल का ही स्क्रीनशॉट लेके ना उसी को आप अपलोड कर देंगे, वही आपका सर्टिफिकेट हो जाएगा रजिस्ट्रेशन का। बाकी आपके पास सर्टिफिकेट्स होंगे ही। अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है तो उसका आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लीजिएगा। आपका अप्रेंटिसशिप पोर्टल से डाउनलोड हो जाता है, तभी आप फॉर्म इसका भर पाएंगे, कंप्लीट कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।